हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडिगो पेंट्स के आईपीओ के बारे में हम बात करेंगे। 20 से 22 जनवरी ये 3 दिन के लिए आईपीओ खुला था, मतलब आप बिडिंग कर सकते थे। अब बिडिंग समाप्त हो चुकी है, तो अलॉटमेंट को लेकर बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आईपीओ का जो सब्सक्रिप्शन डेटा है वो हम आपको बताने वाले हैं। रिटेल निवेशक अगर आप हैं तो आपके अलॉटमेंट के क्या चांसेस है, इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। लिस्टिंग डे की जो एक्सपेक्टेशन रहेगी, आप कितना मुनाफा यहां एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर यहां अलॉटमेंट में आपको शेयर्स मिलते हैं तो। और लास्ट में दोस्तों ये बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बोनस इंफॉर्मेशन हम देने वाले हैं। और ये बोनस इंफॉर्मेशन अगर आपका अलॉटमेंट होता है तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर हम कंपनी से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट जो जानकारी है वो हम देने वाले हैं दोस्तों। तो लास्ट तक बने रहिए, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छूट ना जाए। सबसे पहले दोस्तों ईएफए लर्निंग की तरफ से बेस्ट विशेष अलॉटमेंट के लिए कि इस आईपीओ में आपका अलॉटमेंट हो दोस्तों, तो वेरी वेरी बेस्ट विशेष। अब ये है आपके सामने सब्सक्रिप्शन के आंकड़े, देखिए टोटल सब्सक्रिप्शन हुआ है 117 टाइम्स दोस्तों। बहुत ज्यादा सब्सक्रिप्शन, बहुत ज्यादा प्यार मिला है इस आईपीओ को इन्वेस्टर्स से। और इन्वेस्टर मतलब रिटेल इन्वेस्टर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, यहां मैं दूसरे भी जो इन्वेस्टर क्लास है उनकी भी बात कर रहा हूं। ये देखिए, ये है क्यूआईबी कोटा। क्यूआईबी कोटा का मतलब होते हैं जो बड़े निवेशक हैं, जो म्यूचुअल फंड हाउसेस है या फिर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने देखिए 190 टाइम्स यहां पर सब्सक्राइब किया है। अगला एनआईआई या जो एचएनआई जिन्हें कहा जाता है, जो 2 लाख से ऊपर इन्वेस्ट करते हैं और जनरली ये लोन में भी लेते हैं, कुछ दिन की 7 दिन 8 दिन की लोन पर ये आईपीओ में अप्लाई करते हैं, बहुत सारे निवेशक हैं। तो 263 टाइम्स। और जब मैं आपको हिंट दे देता हूं, जब ये एनआईआई का बहुत ज्यादा सब्सक्रिप्शन होता है तो इसका मतलब है कि लिस्टिंग के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इस पर मैं थोड़ी देर के बाद मैं डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। रिटेल 16 टाइम्स यहां पर सब्सक्राइब किए हैं, रिटेल का जो सब्सक्रिप्शन हुआ है, जहां पर हम फोकस करेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है, 1176 करोड़ का आईपीओ था। आईआरएफसी अभी कुछ दिनों पहले ही बंद हुआ है, छोटा आईपीओ था आईआरएफसी के कंपैरिजन में। आईआरएफसी 4600 करोड़ का वो आईपीओ था। तो आईआरएफसी और यहां पर अगर आपने अप्लाई किया है तो मैं बिल्कुल पहले ही आपको बता दूं कि आईआरएफसी में अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा है, लेकिन शायद प्रॉफिट आपको इंडिगो पेंट्स में आपको मिले दोस्तों। तो रिटेल इन्वेस्टर और उनके क्या चांसेस हैं उसके बारे में बताते हैं दोस्तों। अब अलॉटमेंट चांसेस के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ फैक्टर्स आपको हमको समझने होंगे। देखिए, बहुत ही इन्वेस्टर्स ने अप्लाई किया होता है, लेकिन रिजेक्शन भी हो सकते हैं। कुछ रिजेक्शन का परसेंटेज, जैसे किसी ने पैन कार्ड या डीपीआईडी गलत डाली है, यूपीआई में कुछ इशू हो गए हैं तो रिजेक्शन होते हैं। बहुत इन्वेस्टर ऐसे करते हैं कि मल्टीपल बिड्स डालते हैं सेम पैन नंबर से, या फिर जो लोअर कट ऑफ प्राइस में यहां पर इन्वेस्ट करते हैं। अब यहां पर तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो चुका है, तो जो लोअर जो कट ऑफ प्राइस था 1488 जो था, वहां पर फिर चांसेस यहां पर ना के बराबर हो जाते हैं दोस्तों। तो ये सब चीजों पर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बहुत ही डिटेल में वो प्रोसेस को आपको हम समझाएंगे दोस्तों। तो इसीलिए अलॉटमेंट के जो चांसेस हैं यहां पर कम है, और अभी भी कुछ डेटा एक्सचेंजेस से आना बाकी है, तो हम अप्रोक्सीमेट 6 से 10% के चांसेस रख सकते हैं। बट ये बता पाना बहुत मुश्किल है कितना रिजेक्शन हुआ है या फिर कितना मल्टीपल बिड्स गई है, वो सब चीज के हिसाब से। तो भी एक एक गैस ले सकते हैं 1:10 का या फिर 1:11 का, ये एक गैस ले सकते हैं। 1:9 या 1:10 1:11 उसका एक गैस ले सकते हैं, मतलब कि अलॉटमेंट के चांसेस आपके यहां पर थोड़े कम रहेंगे। 9 10 11 या 12 बिड अगर आपके परिवार से या आपके फ्रेंड सर्कल में गई है तो एक एप्लीकेशन के अलॉटमेंट के चांसेस, अगर सीधी साधा अगर हम कैलकुलेशन में हम समझे दोस्तों तो। अब इंपॉर्टेंट डेट्स हम आपको बताते हैं जो आपको नोट करके रखनी है, और यहां पर एक बहुत बड़ा कैच है। वो कैच क्या है वो आपको समझाते हैं दोस्तों। तो रिफंड का इनिशिएशन हो जाएगा 29 जनवरी, ये एक्सपेक्टेड है। और दोस्तों अगर 29 को नहीं भी होता है, 1-2 दिन पीछे भी होता है, तो चिंता करने की बात नहीं है।
रिफंड हो जाएगा। इनफैक्ट ये रिफंड भी लिखना सही नहीं है, क्योंकि पैसा आपके अकाउंट में ही रहता है, बैंक अकाउंट में ही रहता है, वो ब्लॉक्ड रहता है, ब्लॉक से अनब्लॉक हो जाएगा। तो ये अनब्लॉक हो जाएगा पैसा, ये जनवरी 29 को, जो कि एक्सपेक्टेशन है। अब 29 तारीख को अलॉटमेंट की लिंक भी आ जाएगी। तो दोस्तों हमारे चैनल में हम हर बार की तरह ये लिंक को शेयर कर देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्तों। कम्युनिटी पेज में हम वो लिंक भी हम वहां पर बता देंगे दोस्तों। अब शेयर क्रेडिट होंगे फरवरी 1 को, और फरवरी 1 बहुत बड़ी इवेंट है, वो है बजट भी उस दिन होने वाला है। और जो मैं बिग कैच की बात कर रहा था वो है बजट का दिन। तो आपको क्या लगता है, बजट क्या अपॉर्चुनिटी है या रिस्क बढ़ाएगी? जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों, अपॉर्चुनिटी या रिस्क। मुझे पर्सनली थोड़ा बजट का, चूंकि ये माहौल है तो थोड़ा कॉशस रहने में, थोड़ा कॉशस ऐसा लग रहा है कि रहना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि मार्केट भी बहुत ही ऑल टाइम हाई में ही चल रही है, थोड़ा बहुत करेक्शन आया हुआ है, बट थोड़ा सा कॉशस रहना शायद जरूरी भी है दोस्तों, क्योंकि बहुत हाई वैल्यूएशन में है और लिस्टिंग इसकी फरवरी 2 में है। तो इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान में रखें। 1 तारीख को बजट है और 2 तारीख को लिस्टिंग है। तो बजट और उसके बाद कैसा वोलेटिलिटी रहता है ये बता पाना बहुत मुश्किल है, किसी के लिए भी बहुत ही मुश्किल है। बट फिलहाल जो रुझान है उसके हिसाब से आप क्या लिस्टिंग गेन का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। और लिस्टिंग गेन में बताने के बाद आपको कुछ और इंपॉर्टेंट आंकड़े बताने वाला हूं। अगर आपका अलॉटमेंट अगर हो जाता है तो वो जानकारी आपके लिए तब बहुत ही इंफॉर्मेशन रहेगी, ताकि आप एक डिसीजन ले सकें। अब लिस्टिंग गेन के बारे में आपको बताते हैं। और लिस्टिंग गेन के लिए ग्रे मार्केट या जो डब्बा भाव होता है उसको फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। हमने सेकेंडरी रिसर्च अलग अलग सोर्सेस से किया हुआ है और फिलहाल ये 50% का प्रीमियम बोल रहा है। इसका मतलब भी समझा देता हूं। समझ लीजिए ये जो आईपीओ है इंडिगो पेंट्स को, उसको आजकल में ही लिस्ट होना है, तो लगभग 50-55% का ये प्रॉफिट में लिस्ट होगा दोस्तों। तो इसको आप ऐसा समझ सकते हैं। 1490 का प्राइस है तो समझ लीजिए 2200-2300 के आसपास ये लिस्ट होगा। लेकिन अब यहां पर इशू क्या है कि ये जो डब्बा भाव है रोज चेंज होता रहता है। ये इसका मूड के हिसाब से, बाजार के मूड के हिसाब से ये भी चेंज होता रहता है। तो इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है और उसके लिए हम रिसर्च करते ही रहते हैं। जब भी आईपीओ की डेट पास आती रहेगी तो हम वीडियो बना देंगे नया वाला, जहां पर लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्राइस हम बताएंगे। और जो मैंने आपको रिस्क बताई है, जो बजट की जो है, जो मुझे पर्सनली रिस्क लगता है या मैं कॉशस हूं उस चीज पर, हो सकता है आपको अपॉर्चुनिटी भी लगे। अलग अलग व्यूज होते हैं और हम उन सब व्यूज को भी बिल्कुल उनको भी निमंत्रण देते हैं कि हर टाइप के व्यूज का रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो वो एक बजट का रिस्क है ही दोस्तों। बट फिलहाल स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन के चांसेस है 50 से 55% तक के, जो कि बहुत अच्छा है। आपको डिसाइड करना है कि शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब कि जैसे ही लिस्टिंग होती है और आप निकल जाते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म। अब इसके लिए डिसीजन लेने में मैं आपको थोड़ी देर में मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं। मैं आपको वैल्यूएशन पर कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आपको मैं थोड़ी देर में दिखाने वाला हूं दोस्तों। अंत में मैं यही कहूंगा, अपना रिस्क समझ के रखें, एसेट एलोकेशन समझे। हर वीडियो में हम एक ही चीज बताते हैं, निफ्टी या जो सेंसेक्स है ऑल टाइम हाई प्राइस अर्निंग रेशियो या महंगे वैल्यूएशन में चल रहा है, तो मार्केट सस्ती नहीं है, थोड़ी महंगी है। इसीलिए एसेट एलोकेशन मतलब एफडी है या फिर डेट फंड्स है या फिर लिक्विड है, सब जगह अपना एसेट थोड़ा रखें। फाइनेंशियल प्लानर की जरूर सलाह ले कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों। एंकर लिस्ट बहुत ही स्ट्रांग रही है, जो मैं आपको बताने वाला हूं। क्यूआईबी का भी जो है ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, जो कि आईपीओ के लिए पॉजिटिव है। और एक और चीज, एचएनआईज जो है या एनआईआई है, उन्होंने बहुत ज्यादा यहां पर सब्सक्राइब किया है। तो ये सब अंदेशा देते हैं एक स्ट्रांग लिस्टिंग की तरफ, अनलेस एंड अनटिल वो एसबीआई कार्ड जैसी कोई घटना ना हो जाए, जो हमको लगता नहीं आज की तारीख में ऐसा संभव है। बट हमको पता नहीं कि भविष्य में क्या होगा। बट फिलहाल पॉजिटिव सेंटिमेंट है, तो उस चीज को आप ध्यान में रखिए। बिल्कुल प्रे करिए कि आपका भी अलॉटमेंट हो जाए और फिर देखते हैं आगे किस हिसाब से लिस्टिंग होगी, वो तो फिर समय ही बताएगा दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट डेटा देखिए, जब भी कोई आईपीओ आता है तो एंकर इन्वेस्टर यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं। तो यहाँ पर कुछ बड़े नाम जैसे नोमुरा है, स्मॉल कैप वर्ल्ड है, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है, गोल्डमैन है, और भारत के ही 8 म्यूचुअल फंड हाउसेस की 18 स्कीम ने यहाँ पर
इन्वेस्ट भी किया हुआ है, मतलब कि एक अच्छा खासा एंकर इन्वेस्टर या बड़े इन्वेस्टर आईपीओ को मिले हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम बात करें तो वैल्यूएशन जो है बहुत ही एग्रेसिव है। इसका मतलब क्या है, जो प्राइस अर्निंग रेशियो है 142 का है, और मैं कहता हूं जो निफ्टी का प्राइस अर्निंग रेशियो है अभी 40 के पास है, 38-40 के पास है, और हम कहते हैं कि निफ्टी बहुत महंगी है, और यहां पर इसका प्राइस अर्निंग रेशियो 142 है, मतलब महंगा है स्टॉक, आपको सस्ते में नहीं मिल रहा है दोस्तों। ये 1490 का जो भाव है उसको मत देखिए, वो सिर्फ स्टॉक का प्राइस है, वैल्यूएशन के हिसाब से वो महंगा है, और यहां तक कि एशियन पेंट्स और बर्जर से भी महंगा है। तो ये डेटा मुझे लगता है, और सामने वाला जो डेटा मैंने इससे पहले दिया नोमुरा वाला, ये डेटा आपको कुछ हिंट देंगे, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, डिसीजन लास्ट में आप ही को लेना है दोस्तों। मैं दोनों चीजों के बारे में फोकस कर रहा हूं। ब्रोकरेजेस ने पॉजिटिव राय दी थी लिस्टिंग गेन के लिए, तो उन्होंने कहा था, और लॉन्ग टर्म के लिए भी उनको लग रहा था कि कंपनी के अच्छे प्रोस्पेक्ट्स है। अंत में आपको डिसाइड करना है। हमने बहुत डेटा की ही मदद ली है और उसके हिसाब से हमने आपको बताने की कोशिश की है, अलग अलग जगह से रिसर्च करके, शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म। उसके लिए मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, इस वीडियो से बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। वैल्यूएशन को भी आप एक जगह देख सकते हैं, और दूसरी जगह अपना जो एसेट एलोकेशन है उस फ्रेमवर्क को भी बिल्कुल ना भूले दोस्तों। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।